नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। और ख़ास तौर पे मैं स्वागत करूँगा नमस्कार। श्री जय भगवान सिंगला जी का। और एक्चुअली मैं इनके यहाँ पे आया हुआ हूँ। स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो जगह है ये प्रेरणा वृद्ध आश्रम इस जगह का नाम है, जो जय भगवान सिंगला जी और इनकी ट्रस्ट के साथ इसको रन करते हैं। जैसा कि हमारा एक पिछली जितनी भी यात्राएं रही हैं उनका एक उद्देश्य जो हमने उसमें डाला हुआ है कि कभी किसी सिटी में जाना है तो या तो वहाँ पे वृद्धाश्रम में जाना है या वहाँ पे अनाथालय में जाना है, ताकि जिन दूसरी सोसाइटी के लिए हम काम करने जाते हैं तो वो ऑलरेडी वेल ऑफ हैं, उनको हमारी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी यहाँ रहते हुए लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य भी वही है जी। यहाँ पे आने में, जैसे मुझे पता लगा। तो उस संदर्भ में केशव जी मेरे मित्र हैं जो अभी मेरे सामने बैठे हैं कैमरे पर, वो भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। प्रेरणा बिल्कुल एक्टिव मेंबर हैं, हमारे एक्टिव मेंबर हैं यहाँ के। तो उनकी मदद से मैं जो सिंगला साहब के साथ मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, सौभाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा, कि ऐसे लोग इस सोसाइटी के अंदर बहुत कम हैं जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ख़ास तौर पे सोसाइटी के उस सेक्शन के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। मंदिरों में प्रसाद बांटने वाले आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, सड़कों पर भंडारा लगाने वाले भी हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे दर्द लिए हुए लोग भी होते हैं जिनकी सुध कोई नहीं लेता। हम देखते हुए भी सड़क क्रॉस करके चले जाते हैं, वहाँ पे हमें बच्चे भी दिखाई देते हैं, बूढ़े भी दिखाई देते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ ऐसे व्यक्ति के साथ बात करके, बड़े खुश नसीब हैं आप यहाँ पे आए, कि जो सोसाइटी के उस अंग को टच कर रहे हैं, उस अंग को मरहम लगा रहे हैं जिसको सबसे पहले मरहम लगाने की आवश्यकता होती है। जी। जैसे कि मैंने बताया कि हम सिटी में आकर जो है पहला कार्य ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों की मदद से शुरुआत हो जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता होती है। तो मैं धन्यवाद करूंगा फिर से इनका। आपका स्वागत है, स्वागत है। और केशव जी का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि करने वाला तो वास्तव में भगवान होता है जी, लेकिन माध्यम वो हम इंसानों को ही बनाता है। और पता नहीं होता कौन व्यक्ति कहाँ पे जा रहा है, किससे मिल रहा है, उस ऊपर वाले की क्या उसके पीछे योजना है, क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, ये ऊपर वाला ही जानता है। हालांकि आपके आश्रम के बारे में केशव जी मुझसे चर्चा करते थे जी, क्योंकि रेगुलर जैसे एक्टिव हैं यहाँ पे, तो कई बार मैं फ़ोन करता था तो बताते थे कि मैं आश्रम में हूँ, अभी थोड़ी देर बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। तो मैं पूछता था अभी कौन सा आश्रम है, तो मैं आप वही क्वेश्चन है आपसे पूछूंगा कि ये आश्रम कब शुरू हुआ, और ये आइडिया जो है कि वृद्धाश्रम ही होना चाहिए, ये कब से शुरू हुआ? देखिए, आश्रम हमारा शुरू हुआ 2001 में, लेकिन संस्था हमारी 1992 में बन गई थी। 1992? अच्छा। हम सामूहिक विवाह समारोह के उद्देश्यों को लेके चले थे, क्योंकि कुछ माताएं मुझे ऐसी मिली थी जिन्होंने अपने बच्चों की शादी करनी थी और वो इस योग्य नहीं थे कि उनका खर्चा उठा सके। ये चलता रहा। तो इस बीच में और भी स्कीम आई। तो एक बार मैं किसी अच्छे समृद्ध परिवार के यहाँ बैठा हुआ था और उनका इकलौता बेटा था, बड़े लाड प्यार से उन्होंने पाला था, और वो उनको ना इग्नोर कर रहा था। मतलब जैसे एक आदमी को इंसल्ट करने वाली बात होती है ना, वो ममता से बात करे और वो दूर से ऐसे करे। तो मेरे दिल को बड़ी ठेस लगी। मैंने देखा था उनको कि उन्होंने उसको बड़ी ममता से पाला था। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उस पर कुछ असर नहीं हुआ। तो मेरे दिल को उस दिन बहुत ठेस लगी कि अगर समृद्ध परिवार में ये हाल है जी, तो जिनके पास कुछ नहीं है तो वो अपने माँ बाप को कैसे रखेंगे? समाज में ये विकृति फैलेगी और ये बुजुर्ग अगर दर दर की ठोकरें खाएंगे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात। जी, बिल्कुल। हालांकि वृद्धाश्रम होना भी हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अगर वो बुजुर्ग धक्के खाएं जी, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। बस इसी बात ने मेरे को वृद्धाश्रम बनाने के लिए उत्साहित किया, और फिर मैंने परमात्मा से, अपने इष्ट देव से
ये प्रार्थना की कि मुझे शक्ति दो, मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। उसी का रिजल्ट है आज ये जो आप देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने एक लाइन कही जो कि वृद्धाश्रम होना हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है, बहुत अच्छी लाइन कही। और उससे पहले हम जब बैठे थे, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे, तो सिंगला साहब ने एक बात मेरे साथ शेयर की। वो ये कहा इन्होंने कि हमारा जो ये खाली वृद्धाश्रम नहीं है, ये एक सोशल काउंसलिंग केंद्र भी है। यहाँ पे हमारी कोशिश ये नहीं होती भी हम बुजुर्गों को पकड़ के लाएं और फिर अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम उनको रखें यहाँ पे, ये हमारी कोशिश नहीं होती। नहीं, कभी हमारी कोशिश ये होती, जैसा इन्होंने मुझे बताया, कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनकी फैमिली के साथ उनको फिर से सेटल डाउन कर दें, वापस जाके और वापस अपनी जोड़ दें। ज़िंदगी में फिर से चले जाएं। कई बार क्या होता है कि फैमिली में भी आपस में छोटी मोटी बातें छोटी छोटी करके बातों पे झगड़ा हो जाता बड़ी है, हो जाती है, गलतफहमी होगी, ईगो हर्ट होगी, जी और वो मैं मरूंगा, मैं नहीं जीता। जी, तो वो उस पीरियड में हम उनको कंट्रोल करते हैं, हम उनका मन जीतते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कंसोल करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या बात हुई, जी, फिर उनसे रीजन पता करके हम उनके बच्चों को बुला के समझाते हैं, और अगर धमकाना पड़े धमकाते भी हैं, जी, अगर सरकार की इमदाद लेनी पड़े हम वो भी लेते हैं। जी, फिर हम उनको वापस जो है ना, वी ट्राई टू सेंड देम बैक। जी, जी, और अब तक हम 110 ऐसे लोग जो ना वापस सेटल कर चुके हैं, और उनसे हमारा कांटेक्ट है जी। अच्छा, रेगुलर। ये उनको ये कह रखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जम्बर जी आइए, आपके लिए कमरा रिजर्व है। जी, तो ये ऐसे करके ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने बताई, क्योंकि सेटल डाउन गवर्नमेंट भी करवाती है, गवर्नमेंट के पास भी कोर्ट्स होती हैं, वो सेटल डाउन करवाते हैं, तो फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते हैं। भावनात्मक उनका हाँ, वो लगाव नहीं होता पैदा नहीं, कर वो पाते एक हैं। तरीके से मैकेनिकल सिस्टम होता है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आप एक तरीके से पूरा सामने वाले पे हाथ रख के, भाई ये मेरा आदमी है, ऐसे नहीं भेज दूंगा मैं, हाँ, ऐसे सेटल करके भेजते हैं। और बाद में आपने इसको ऐसा किया तो मेरे दरवाजे फिर खुले हैं, वापस फिर यहाँ फिर पे आ सकते हैं। आ सकता है। तो उससे क्या है कि सामने वाले को भी थोड़ा, क्योंकि सामाजिक रूप से संस्था जुड़ी हुई है, तो समाज का भय रहता है भी समाज। एक ही हमारा अब तक ऐसा केस है जो वापस आया है, एक। आपने 110 केस बताए हैं, 110 जा केस। चुके हैं, सफल हैं, 111 में से एक वापस आए, जी, वो माता जी है, हमारे पास रहती है, जी, कोई दिक्कत नहीं एडजस्ट कर पाए हाँ, बच्चे, ठीक है, ठीक और है, वो हमारी यहाँ पे बढ़िया तरीके से रह रही है। आज उनको 8 साल हो गए। जी, मेरे को एक बात का मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो जो वृद्ध यहाँ पे रहते हैं, वो इतना अच्छा व्यवहार है उन लोगों का, इतना अच्छा व्यवहार। उनमें से कोई मैनेजर बनता है, जी, कोई किचन का काम देखती है, कोई गार्डनिंग का काम देखती है, कोई लाइब्रेरियन है, जी, कोई मंदिर की देखरेख करती है, और बढ़िया से करती है। घर में क्यों नहीं कामयाब होते, मुझे इस बात का दुख है। तो क्या अगर रीजन हो उनमें सकता कमी है? थी तो फिर घर में भी कमी होती। हाँ, हाँ, आदमी अगर वो कुछ गलत है तो वो घर में भी फिर गलत होगा, इसका यहाँ मतलब पे कि हमारे जो युवा है ना, उनका जो सोचने का ढंग है ना, वो कुछ थोड़ा गलत होता जा रहा है। इससे मेरे को ये आभास होता है। जी, जी, ये बिल्कुल सही, क्योंकि आपने सही सोचा। और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम जब तक समस्या की तय में नहीं जाएंगे, हाँ जी, तब तक हम ऐसा नहीं कि कितने वृद्धाश्रम बना लेंगे। और सबसे अच्छी बात है, जैसे आपने बताया कि 110 लोगों को आप वापस उनकी जो जीवन रेखा थी उनके साथ आप जोड़ चुके हो, उनकी फैमिली के साथ। और बिल्कुल इस बात पे चिंतन करना अनिवार्य है कि हमें वृद्धाश्रम नहीं बनाने, हमें अपनी सोसाइटी को बदलना है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जी, एक बुजुर्ग ने मेरे को फ़ोन किया कि बाबूजी मैंने आश्रम में आना है। मैंने कहा आप आइए, कमरा खाली है, आपको तैयार है, आ जाओ। फिर उनका दोबारा फ़ोन आया कि बाबूजी मैं आपसे ना 8 बजे बात करूँगा, आप ना ये बात आपने दोबारा से कहनी है। मैंने समझ गया भाई ये ना अपने बच्चे को सुनाना चाहते हैं। सुनाना चाहते हैं। तो 8 बजे उनका पूरा फ़ोन आया, तो उन्होंने फ़ोन किया, बाबूजी नमस्कार जी। बच्चा दूसरे वाले कमरे में होगा, वो जोर से बोल रहे थे, बाबूजी मैंने वृद्धाश्रम में आना है। मैंने भी उतने जोर से कहा बाबूजी आ जाओ, कमरा आपके लिए खाली है, और यहाँ पे ना हर एक सहूलियत है, आपको कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लगेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपकी सेवा सुरक्षा सब कुछ मिलेगा, आप आ जाओ, आपके लिए कमरा खाली है। बस उन्होंने सेल्फ स्पीकर ऑन कर रखा होगा, और तो ये कह के उन्होंने बंद कर दिया। फिर उनका दोबारा फोन आया, बाबूजी मेरा काम हो गया। मैंने अपने लड़के को वो मैसेज दे दिया जो मैं उस तरह से नहीं देना चाहता था। ठीक बात है, ठीक बात। ऐसे भी सेटल होते हैं हमारे यहाँ फोन करके बिल्कुल, भी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी तो हम समझते हैं कि ये श्रेय भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी ये संस्था को बिल्कुल आपकी संस्था को जाता है। डेफिनेटली कोई चीज़ होगी तो ही तो
वहाँ पे कोई मैसेज कर सकेगा तो ही वहाँ पे रिप्लाई आ हाँ जी, सकेगा। हाँ जी। बिल्कुल, ये भी काउंसलिंग का एक इनिशियल फेज है कि इनिशियली आदमी अपने घर से चलने से पहले ही अपने घर लौट जाए। पहले, हाँ, तो यस, उस जैसी तो कोई बात वो ही उस नहीं जैसी है। कोई बात ही नहीं है। जी। तो सिंगला साहब, यहाँ पे कितने रूम्स हैं जो वर्किंग में हैं? देखिए हमारे पास ना रूम जो हमारे पास 12 हैं, जी, जिसमें 10 में तो वृद्ध रहते हैं और एक में 2 रहते हैं, ठीक चाहे है। 2 लेडीज हो चाहे 2 जेंट्स हो या कपल। जी, एक हमारा गेस्ट बेड है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ना लोग 7 दिन के लिए, कोई कैलकाटा से, कोई वृंदावन से, कोई मथुरा से आते हैं लोग। 7-7 दिन कुरुक्षेत्र धार्मिक जगह जी। है, आश्रम का नाम भी सुना होता है जी, कि बाबू जी हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, जी, वो लोग आते हैं। अब ये भी एक लड़ी बीकानेर से आई थी, 7 दिन रह के गई। और एक रूम हमारा ऐसा है जिसमें हमने ऑफिस अपना बना रखा है। ठीक है। तो 20 आदमियों के रहने की हमारे पास कैपेसिटी है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो लोग आए केवल वही रहें जिनका कोई नहीं है। जी, जी, बाकी लोग जो ना 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, 1 साल भी लगता है, जी, उनको वापस किसी तरह। भेज दें। हमने एक बारी एक फैमिली को ना धमका के भी उसके पेरेंट्स को भेजा और दे आर ऑल लिविंग हैप्पीली नाउ। एक दिन मैं आया तो वो माता जी ना, कपल था, वो माता जी परेशान थी, लगी मेरे को लगा, मैंने कहा माता जी क्या बात है, खाना नहीं मिला, नींद नहीं आई, प्रॉब्लम है, बीमार हो, क्या है, आप क्यों उदास हो? क्योंकि मैंने कोई वृद्ध आपको, आप देखो मैंने उदास नहीं मिलेगा। जी, जी, जी। तो कह लगे बाबा जी मेरे को अपने पोते पोती की याद आ रही है। अच्छा। मैंने कहा जाना चाहते हो? कहती हाँ। मैंने उनका एड्रेस पूछा और उनके बच्चों का नाम पूछा। नाम पूछ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस में सारा मैटर रिलीज कर दिया अच्छा। कि ये इनके माता पिता यहाँ रहते हैं, ये बच्चे का नाम है सुरेश, रमेश, हरीश, नरेश, ऐसे करके 5 नाम थे। और ये इनको शर्म नहीं आती, उन्होंने अपने 5 लड़के होने के बावजूद उन्होंने अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ रखा। सूर्य अखबार में हेडलाइन लगी, अखबार में पढ़ी तो उन लड़कों ने भी पढ़ी, उनके रिलेटिव ने भी पढ़ी और उनकी लड़की ने भी पढ़ी। जब उसकी लड़की ने पढ़ी तो उसके ससुराल वालों ने उसको ताना दिया अच्छा कि तू किस घर की है, तेरे तो माँ बाप भाई धक्के ऐसे। खा। तो ऐसा हुआ कि 50 आदमी ना अगले दिन आ गए, 50 आदमी उसको फिर पैर पकड़ के ले गए कि पापा गलती हो गई। तो एक ये भी हमने कई बार, जैसा भी हो, नहीं सही है, कोशिश ये रहती है कि क्यों उदास रहेंगे। जी, 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 जी। अगर हमारे पास सेटल हो गए तो ठीक है, नहीं तो घर में जाना है तो हम उनको भेजेंगे। फिर हमने उनसे कांटेक्ट रखा पुलिस के थ्रू, मैंने कहा उसको तंग ना करें, लेकिन वो ठीक ठाक। ठीक ठाक है। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी संस्थाओं का भी समाज में होना इसका मतलब जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि मन मुटाव, देखिए फैमिली में कोई रहता है, मन मुटाव किसका हो नहीं जाता है। होता। बाहर से बहू आई है, हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, नहीं, वो अपनी एक फैमिली से कोई बैकग्राउंड लेके आई है, सेटलमेंट ये सेटलमेंट नहीं हो पाई, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही जी, उनकी आपस जी। में, बस और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जी, थोड़ा समझदारी से काम लेना तो एडजस्टमेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़का निकम्मा है या बहू निकम्मी है या ससुर निकम्मा है, एक एडजस्टमेंट की कमी है। जी, थोड़ा आज की जनरेशन ना थोड़ा कम एडजस्ट करती है। हमारे टाइम में ज़्यादा एडजस्ट कर लेते थे, पढ़ाई कम थी और कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी, लड़की मैच्योर होती थी, कच्चा बर्तन होता था, ढल जाता था, मुड़ जाता था, टूटता नहीं था। अब बर्तन जो ना मुड़ता नहीं है, वो पहले से ही पूरा मतलब टूट जाएगा, वो मुड़ेगा टूट नहीं, मुड़ेगा। बस ये थोड़ी एडजस्टमेंट की कमी है। तो ये पूरी जो जगह है, ये कितनी बड़ी जगह है ये हमारे पास सिस्टम कोई 3600 गज के करीब है। 3600 गज की, मतलब 1 एकड़ से थोड़ी सी कम है। 1 एकड़ से थोड़ी सी कम है। तो जैसे अभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मैं देख रहा था अभी डाइनिंग हॉल में मैं गया तो वहाँ खाना खा रहे थे बुजुर्ग। तो इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी होती है? जैसे सारा दिन आदमी खाली तो बैठ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति हो। देखो इस कॉम्प्लेक्स में ना एक सुंदर मंदिर है जी, तो सवेरे शाम उसमें पूजा होती है, वो सारे करते हैं। और एक मैं आपको बताना चाहूँ, अभी हमने 15 दिन पहले डे केयर सेंटर शुरू किया है। अच्छा, डे केयर। डे केयर, उसमें क्या है, कुछ बुजुर्ग मेरे को मिले कि जी हम अपने घर में ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा टाइम नहीं पास होता। जी, सही है। कुछ ऐसा प्रबंध अगर आप यहाँ कर दो ना कि हम लोग जो रिटायर्ड आदमी हैं वो यहाँ पे दिन में आ जाए 9 से 5, सही है। शाम को अपने घर चले जाए। जी, तो हम उनके लिए डे केयर सेंटर शुरू किया। ठीक है। हमारे हाई कोर्ट की जस्टिस मिसिज नेहरू आई थी यहाँ पे, जी, वो उसका इनॉग्रेशन करके गई। तो उसमें क्या है, कोई गाने वाला आता है, कोई बजाने वाला आता है, कोई पढ़ने वाला आता है, कोई कलाकार आता है, जी, कोई कवि आता है, जी, कोई लिखने वाला आता है, राइटर होता है, वो आगे इनके साथ मिल जाते हैं। जी, जी, एक हारमोनी बन जाती है, दोनों मिलके ना एक मजे का एक माहौल होता है। तो उसमें ना मस्त रहते हैं फिर ये। जी।
खाने के टाइम खाना खाया, चाय के टाइम चाय पी, जी लेकिन खेलने का टाइम कोई कैरम बोर्ड खेलता है, जी कोई ताश खेलता है, कोई डफली बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, जी जिसका जो इंटरेस्ट हो जी जी उनको छोड़ देते हैं जी। हम। अच्छा, एक हमारे फुट मसाज है, जैसे कोई किसी को दर्द है हम्म, वो बैठ के उसकी फुट मसाज होती है, हम्म, एक्यूप्रेशर की जरूरत है, एक्यूप्रेशर करवा देते हैं, जिस चीज़ की जरूरत है, हम्म। तो उसमें भी इनका टाइम पास हो जाता है। इसलिए ना ऐसे लगता नहीं कि जैसे खाली खाली है। हाँ वही, क्योंकि गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग कर हाँ लेते हैं। गार्डनिंग, काफ़ी अच्छा गार्डन है आपका वहाँ पे, गार्डनिंग में भी काफ़ी समय लगाया जा सकता है। हाँ, तो और ये बात और भी अच्छी है कि शहर से बुजुर्ग यहाँ पे आ जाते हैं और हाँ जी, अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं अलग अलग। और अपनी अपनी चीज़ें, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो मैंने तो साहित्यकार ये भी हैं। छोड़ो, वो गपशप मारने में उनको मजा आता है। जी जी वो जी कहते हैं मेरे को अपने हम उम्र मिल गए ना 10 आदमी, जी वो अपनी सुनाएंगे और मैं इतना उमदा सी, वो अपनी सुनाएगा, तेरे को तू कुछ नहीं, मैं ऐसे मतलब उनका एक, अगर आप दूर से देखो ना, एक पूरी पिक्चर बनती है। जी क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में बहुत कुछ है, जी। परमात्मा की बनाई हुई कृति है। जी ये कोई आदमी ने नहीं बनाया, बिल्कुल बिल्कुल उसने सबके अंदर गुण दिए हैं। जी किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर जी कोई गुण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो 20 आदमी इकट्ठे बैठते हैं ना, एक कहावत है, 60 साल के आदमी को अकेले को बैठा दो, वो लगेगा 60 साल का है। हम्म, 2 60 साल के बैठा दो, वो 30 साल के हो जाएंगे। जी अगर आप 6 बैठा दोगे ना, तो 10 साल के बच्चों की तरह उछलेंगे। वो भाग होती जाएगी जितने उनकी ऐसे उछलेंगे, कैरम बोर्ड में गिट्टी बाहर निकल के शोर मचाएंगे बच्चों की तरह। ये ताश में अगर जीत गए जी तो एक ऐसा माहौल बनता है ना, उनको दूर से देखो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा खुश है जी और वो इन बच्चों को, इनको इनके अंदर बच्चे के रूप में आ गए ना, जी इनको खिला रहा है और क्रेडिट हमें जा रहा है कि ना जी कि जी हम देख के, बस इसी को देख के मेरे को आनंद आता है। जी, मैं बिल्कुल। इसीलिए आश्रम में ना बिल्कुल। जो टाइम लगाता हूँ इसीलिए लगाता हूँ, मेरे को आनंद आता है, मैं टेंशन समझ के नहीं आता। भगवत आई गीता, एंजॉय हियर। भगवत गीता में हम श्री कृष्ण की नगरी में ही बैठे, हाँ जी, एक हमारा एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, काफ़ी मशहूर श्लोक है, हाँ जी। क्योंकि महाभारत में ये सबसे पहले गाया जाता था, बिल्कुल बिल्कुल। माँ फलेषु कदाचन। और फिर दूसरा शब्द आपने यूज़ किया आनंद, यानी कि आनंद का फ्लो कैसे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ से आनंद नहीं आ सकता। वेदांत जब शुरू होता है सिंगला साहब, तो ये बताते हैं कि अगर मान लो आपको रसगुल्ला पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक खाने को दे दिया, बड़ा मज़ा आया, दूसरा खाने को दे दिया, आपने कम कहा आएगा। अच्छा है, ठीक था, तीसरा दे दिया, तो यानी कि एक समय ऐसे आ जाएगा कि आप कहोगे कि भाई दूर कर लो इसको मेरी नज़र से, बस एक महीने मेरे घर में अगर ये नज़र आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही बात। यानी कि आनंद जो था वो मैकेनिकल था, क्षणिक था। और कर्मण्येवाधिकारस्ते जो है कि कर्म तेरा अधिकार है, क्षेत्र है, लेकिन फल तेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो वो जब फल को हम अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देते हैं, जैसे आपने बताया आनंद आता है, वो आनंद इसी बात से ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फल की इच्छा तो है नहीं, परमानेंट होता है फिर वो आनंद, वो परमानेंट रहता है, क्योंकि Permanent। फल की इच्छा, यहाँ पे आपको कुछ कमाना तो है नहीं, कुछ लेके जाना है नहीं, तो उनकी खुशी को देख के आप खुश होते बस हो। उनके जब वो हंसते हैं ना, जी जी वो जो उनकी वाइब्रेशन आती है ना, जी जी एक ऐसा आनंद आता है ना उसमें, वो जो कम नहीं होता, जी जी वो बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बस ये मैं यहाँ पे आता हूँ ना, 2-3 घंटे लगाता हूँ, मैं यही देखने आता हूँ, आज वो हंस रहा है, आज वो हंस रहा है, उससे एक वाइब्रेशन मेरी तरफ आती है। जी जी मेरे को सच में ऐसे एहसास होता है जैसे परमात्मा कह रहा हूँ तू अपने काम में सफल है, जी तो अपना कर्म ठीक है, तो करता रहे। बस एक ही आनंद की अनुभूति के लिए ना मैं ये सारा काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, अच्छा लगा आप आए। और आज हमने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली सीखा। थ्योरेटिकल तो हम खैर पढ़ते रहते हैं, जैसे हम भी स्टूडेंट हैं, सीखने की बात तो हमें अभी मौका मिलेगा, अब से 1-2 दिन में हम योगा जी सीखेंगे, जी बुजुर्गों को भी सिखाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे खुशी की बात है कि हमारे आप जैसे लोग आते रहते हैं जी और हमें सिखाते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, Thank you बहुत very बहुत much. धन्यवाद।